जय हिंद दोस्तों। चलिए छूट से संबंधित हम लोग चौथा टाइप का प्रश्न लेकर के आ गए हैं। 3 टाइप का जो प्रश्न है उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ये हमारा क्या है, छूट से संबंधित, बट्टा से संबंधित ये हमारा चौथा टाइप का प्रश्न है। इस टाइप में हम लोग मूल्य बढ़ा करके छूट देने पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना का होगा, ये हम लोग क्या है इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और कैसे उन प्रश्नों को हल किया जाता है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। पहला प्रश्न मेरा क्या है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य को क्या है 20% बढ़ा करके लिखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ठीक है, वस्तु के अंकित मूल्य को 20% बढ़ा करके लिखा गया है फ्रेंड्स, और 25% का उस वस्तु पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो हमें क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारा सूत्र है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, देखिए पहले छूट दे रहा है कि पहले बढ़ा रहा है, ये आपको देख लेना है। तो पहले क्या कर रहा है फ्रेंड्स, 20% का क्या कर रहा है, मूल्य को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिशत अधिकता, माइनस करके रहेगा, छूट दे रहा है दूसरी बार तो माइनस, अगर बढ़ा करके दे तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, प्रतिशत कमी, प्रतिशत क्या है, कमी है। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद प्रतिशत अधिकता गुणा करके रहेगा प्रतिशत कमी, और बटा में हम लोग क्या लिख देंगे, तो बटा में रहेगा हमारा 100। ठीक है, जब इसमें आप मान रखेंगे, इसको हल करेंगे, तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, 20% की अधिकता हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 20 लिखूंगा, फिर माइनस लिखूंगा, कितने प्रतिशत की कमी हो रहा है, तो 25% की हो रहा है, तो यहाँ पर मैं 25 लिखूंगा। पुनः सूत्र में मेरा माइनस आ जाएगा, अधिकता गुणा कमी है, तो 20 गुणा 25 हो जाएगा फ्रेंड्स, और नीचे में कितना है, 100 है। ठीक है, देखिए इसको हल कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना है, -25 है, तो -5 निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, माइनस है। अब इसको कटा देता हूँ, कितने बार में चला जाएगा देखते हैं। 1 0 और 1 0 खत्म हो जाएगा। 2 से काटूंगा तो 2 1 कम 2 और 2 5 6 10। 5 से काटूंगा तो 5 1 कम 5 और 5 5 6 25। तो यहाँ भी हमारा कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -10 हो रहा है। माइनस में आ रहा है तो ये क्या है, हमारा हानि है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की हमें हानि हो जा रहा है, तो 10% का क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, हानि आ जा रहा है। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य को हम लोग यदि 20% बढ़ा दें और उस पर 25% का छूट दें तो हमें क्या है, 10% का हानि होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है फ्रेंड्स, उसको आपको इस सूत्र के द्वारा क्या कर लेना है, हल कर लेना है। ठीक है, आपको याद रखना है, यदि पहले वृद्धि हो तो यहाँ पर पहले अधिकता रहेगा और प्लस में रहेगा, अगर कमी होगा तो ये हमारा कमी लिखाएगा और यहाँ पर माइनस में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर यदि अधिकता हो तो ये प्लस में रहेगा और यहाँ पर अधिकता लिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। यदि यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पर हमारा प्लस का चिन्ह हो जाता, और यदि दोनों जगह हमारा प्लस होता तो प्लस प्लस का भी यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के द्वारा और भी इसको अच्छी तरह से समझते हैं। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है फ्रेंड्स। चलिए इस प्रकार का मैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिख लिया हूँ फ्रेंड्स। चलिए और अच्छी तरह से समझते हैं इस दूसरे प्रश्न के द्वारा कि इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ लेता हूँ। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यहाँ पर सूची मूल्य दे रखा है। सूची मूल्य मतलब क्या होता है, हमारा
अंकित मूल्य होता है। ठीक है, अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना है, 10% अधिक है। वह 20% छूट पर बेची जाती है, 20% छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा ये आपको बता देना है। ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा ये क्या कर लेंगे हम लोग, ज्ञात कर लेंगे। तो फिर से हम लोग हल करके लिखेंगे फ्रेंड्स, और सूत्र हमारा क्या था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत था। सबसे पहले हमें देखना है कि पहला हमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो 10% की क्या हो रहा है, अधिकता हो रहा है, तो प्रतिशत अधिकता लिखेंगे, प्रतिशत अधिकता। फिर दूसरे बार में माइनस हो रहा है, छूट हो रहा है, तो माइनस लिखेंगे, प्रतिशत कमी। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। इधर रहेगा हमारा अधिकता, प्रतिशत अधिकता लिख लेता हूँ, गुणा करके क्या रहेगा, प्रतिशत कमी हो जाएगा, और बटा में हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जब इसमें मान रखकर हम लोग हल करेंगे तो हमारा प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकल करके आ जाएगा। पहले कितने प्रतिशत की अधिकता हो रही है, तो 10% की, तो मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा। फिर माइनस कितने प्रतिशत का कमी हो रहा है, तो 20% का कमी हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है, इधर अधिकता 10 का और कमी कितने का, 20 का, नीचे हमारा कितना है, 100 है। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको मैं हल करूंगा तो ये क्या है, हमारा 10 है वो प्लस में है, और 20 है वो किस में है, माइनस में है फ्रेंड्स। ठीक है, बड़ा वाला का चिन्ह लग जाएगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा, 20 में से 10 घटेगा तो 10 आ जाएगा। उसके बाद इधर माइनस है, इसको हल कर देते हैं। देखिए एक जीरो के साथ एक जीरो खत्म, एक जीरो के साथ एक जीरो खत्म, ऊपर कितना है, 2 एक कम 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, -10 और -2, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो -12 निकल के आ जा रहा है। माइनस में है मतलब क्या है, इसका मतलब हानि हो रहा है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, 12% का क्या है, साइकिल पर हानि हो जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न मैं और हल करके बता देता हूँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप का मैं अपना तीसरा प्रश्न लिख लिया हूँ। इस प्रश्न के द्वारा इस टाइप को क्या है और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 40% अधिक है, और 25% के छूट पर बिके, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा ये हमें क्या करना है, बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पुनः मैं हल करके लिखूंगा, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होता है, पहले कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है ये देख लेना है। तो पहले क्या हो रहा है, हमारा वृद्धि हो रहा है, तो क्या है, प्रतिशत वृद्धि होगा, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिकता भी लिख सकता हूँ। फिर माइनस करके दूसरी बार में छूट हो रहा है, तो क्या रहेगा, प्रतिशत छूट रहेगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होगा, प्लस माइनस का माइनस होता है। उसके बाद वृद्धि गुणा छूट होगा, बटा करके कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र पर हम लोग क्या है, मान रख देते हैं, उसके बाद हल करेंगे, हमारा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। पहले वृद्धि प्रतिशत, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 40% की, तो मैं यहाँ पर 40 लिखूंगा। उसके बाद माइनस छूट प्रतिशत है, तो छूट कितने का दे रहा है, 25% का छूट है, तो यहाँ पर रहेगा 25। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस, वृद्धि गुणा छूट, तो वृद्धि 40 का हो रहा है, छूट 25 का दे रहा है, और बटा में हमारा कितना है, 100 है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 40 में से मैं 25 को माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरा, 15 निकल करके आ जाएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है,
इसको हल कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से काटूंगा तो 5 5 6 25, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10। उसके बाद 2 से काटूंगा तो 2 1 कम 2 और 2 2 ने 4। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। 15 में से 10 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5% निकल करके आ जाएगा और प्लस में आ रहा है तो ये क्या हो रहा है हमारा 5% का प्लस में आ रहा है तो 5% का क्या हो जा रहा है? लाभ हो जा रहा है। ठीक है, 5% का क्या होगा फ्रेंड्स? लाभ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको समझ गए होंगे। आगे इस टाइप का जो भी आपके सामने प्रश्न आएगा उसको आप हल कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी टाइप को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।